स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके तहत जा रहा है। आर्टिफिशियल लेक का काम जो है वो जम्मू के अंदर शुरू किया गया है, जिसमें ये तमाम मजदूर जो है वो आर्टिफिशियल लेक का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लगभग रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का पाक महीना है और उसके बाद ईद भी आ रही है और होली भी निकल गई, लेकिन अभी तक 3 महीने से जो है वो इन लोगों का कहना है और ये लोग अब काम छोड़ पर जो है वो इस वक्त बैठ चुके हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला है? ये बताया जा रहा है कि 3 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिली है 3 महीने से। कौन नहीं, ठेकेदार नहीं दे रहा है, कंपनी नहीं ठेकेदार को तो ठेकेदार की पिछली जो सैलरी है, बंदे घर गए, उसको कुछ प्रॉब्लम आई, बंदों को कुछ प्रॉब्लम, उनकी सैलरी 1 महीने की होल्ड कर दी इन्होंने। हाँ। उसके बाद जो सैलरी आई 1-2 महीने की आई, वो ठेकेदार ने दे दी एडवांस में। और उसके बाद आज फिर से तीसरा महीना हमारा चल रहा है और तीसरा महीना आज आगे ईद भी है। हम तो ऐसे इनको परेशान नहीं करते थे, अगर 2 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाते थे हम ऐसे नहीं बोलते थे हाँ जी हमें आज ही चाहिए। मानो मतलब अगर 3 महीने हो जाते, अगर और 1-2 दिन हो जाते, हम नहीं बोलते थे इनको कि हमें दे दो सैलरी। आज हम इसलिए बोल रहे हैं इनको कि आगे हमारा त्योहार है, ईद है हमारी, साल में 1 या 2 बार ईद हमारी आती है और आज भी हम इन्हीं कपड़ों में घर जाएंगे तो क्या फायदा रहेगा हमारे घर। अगर हम घर जाएंगे, हमें घर वालों के लिए भी कुछ सामान लेना पड़ता है, छोटा भाई होगा, बहन होगी, किसी को बच्चा है, उसके लिए कपड़ा लेना होगा। ईद पे हर कोई यही सोचता है, हमें मतलब जो पापा है, भाई है, बहन है, मतलब ये सोचते हैं कि हमें नया कुछ चाहिए। अगर हम आज भी उनको कुछ नहीं दे पाएंगे तो हमारे इस काम करने का क्या फायदा। कब से काम कर रहे हैं और पहले भी? बराबर 1 साल हो गया इस काम में। 1 साल से तनख्वाह ऐसे आती है? ऐसे ही आती है बिल्कुल। पहले तो 2 महीना 15 दिन मतलब आ जाती थी सैलरी, उसके बाद एक दिन बढ़ता गया। हमें एक पिछले अगस्त में शायद 95 दिन के बाद सैलरी मिली थी और 95 दिन के बाद सैलरी मिली थी। उसके बाद आज फिर से 85 दिन हो गए हमारे। हाँ। 85 दिन हो गए और आज भी मतलब ये वही बोल रहे हैं कि हाँ जी 1 कल देंगे और 1 परसों देंगे। हमने मतलब जो ये 3 महीने हो गए, हमें इसमें बहुत से लोगों से उधार लिया है, उनको भी हमें वापस देना। हमें उनको डेट देते हैं, हम इस डेट को आपको पैसा वापस कर देंगे। हाँ। और इस डेट को अगर हम उनको पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो वो तो हमें गाली देंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे वो भी। हाँ। कहाँ से रहने वाले? मैं तो डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। रामबन से। और यहाँ पर जो ये मजदूर तमाम है, कहाँ से हैं? ये तो कोई डोडा से, कोई बिहार से, कोई बलेसा से, कोई श्रीनगर से, कोई संगलदान से, कोई रामबन से, कोई उड़ीसा से। सबको इसी तरह? सबको इसी तरह है। किसी को तनख्वाह? अब कितने दिन हो गए तनख्वाह नहीं मिली हुई? हमें तो बराबर 85 दिन हो गए। 85 दिन से 1 रुपया नहीं मिला? 1 रुपया नहीं। मेरे को ये जो नीचे दिख रही है आपको रेलिंग, हाँ, ये मेरे को ये पीठ पे गिर गई थी। हाँ। और मेरे को फ्रैक्चर हुआ था इस जगह में। हाँ। और मैं हॉस्पिटल गया, 5 दिन में एडमिट रहा। हाँ। उसके बाद 5-7 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। हाँ। मेरे पास जो खर्चा पानी था 10-12 हजार मेरे को सारा लग गया इसमें। हाँ। मैं मतलब 20 दिन तो मेरे को डीपीएम सर ने रेस्ट दिया, बोले चलो रेस्ट कर लो। वो दिन अब लगेगा पता देंगे नहीं, मेरे को 20 दिन का रेस्ट दिया उन्होंने। हाँ। उसके बाद पैसा नहीं हम इनसे मांग रहे, वो जो मेरा ट्रीटमेंट था चला 10-12 हजार मेरा खर्चा आया, वो मैं पैसा इनसे नहीं मांग रहा हूँ। हम इनको खाली बोल रहे हैं जितना हमने काम किया, पैसा हमारा जो है इनके पास वो दे दो। आप कहाँ से भाई साहब? मैं तो बलेसा से हूँ। बलेसा से हो तो आपको यही हिसाब है, आपको भी तनख्वाह नहीं मिली जा रही है? यही सर, यही बात है कि हम इधर काम करते हैं सर। मैं तो इलेक्ट्रिशियन, एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनी में। तो ये इनको बोल के यही बोलने लगे हम कि सैलरी ईद से पहले हमें दे दो, कम से कम 4 दिन तो दे दो। ये बोल रहे हैं 28 से 29 या 30। तो 30 को क्या करना है हमें सैलरी सर? जो बंदों से उधारी लिया है 3 महीने से तो सैलरी नहीं मिल रही है। उधारी जिनसे उधारी ली है सर, उनको तो दे देना है। उनको ये कह के उधारी ली है कि भाई हम आपको दे देंगे, ईद से पहले दे देंगे। खुद की तो छोड़ो सर। हाँ। खुद अपना खर्चा, घर में कुछ सामान लेना होगा, ईद के लिए तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है सर। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? किराया क्या फायदा है इस काम का सर? मतलब लगभग कई दिनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। ठेकेदार मेरे साथ है जिसके अंडर ये काम कर। आप ठेकेदार हैं? जी जी। यहाँ तो 2 क्या मामला क्या है पूरा? ये क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है? मामला तो अब वो तो कंपनी वाले को पता होगा। हमसे काम लेते हैं
बिल बनाते हैं, पता नहीं कहाँ पैसे ठोकते हैं ये लोग। अब कल मैं गया था इधर, बोलते हमने वो स्टील का देना कर्जा, सीमेंट का देना है, कहीं पलाई का, लोहा का, वो हमसे कराएंगे, देंगे स्टील वाले को या सीमेंट वाले को। वो हमें थोड़ा उसका ठेका लिया, हमने लिया ठेका, हम काम करके दे दें, हमें पैसे दे दो। हाँ, अबे ये और बोल रहा जी हमें घाटा में चल रहा है ये काम, हमें यहाँ के लिए और कोई फंड्स नहीं दे रहे, अब उससे भी नहीं वास्ता है। मतलब जब काम आपने ठेका आपने लिया था तब कहा गया था ये काम घाटे में चल रहा है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, तब क्या कह रहे थे? बस 15 दिन के बाद दे देंगे, काम कर 15 दिन के बाद खर्चा दे देंगे, महीने के बाद आपका वो बिल बनाएंगे तो आपको बिल दे देंगे बनाकर पूरा पैसे जितना काम करेगा। अब 3 महीने हो गए, मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया। टोटल चावल दिया 2 महीने का, खाया बंधु ने 6-7 बंधु ने, तो बस बाकी कुछ नहीं। अब क्या अपील करेंगे मौजूदा सरकार से या जो मैं अधिकारी यहाँ पर हैं? अपील करता हूँ महाराज साहब से, वो भी थोड़ा यहाँ, और एलजी अगर हमारे ये वीडियो देखेगा, मनोज सिंह जी, उसको भी थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा गौर से थोड़ा सुनना और मतलब निकालना इसका क्या हमारे क्या मतलब दर्द है। अब आपने हमारा दर्द बांट दिया, हम शुक्रिया आपका करते हैं मीडिया वालों का, सारे जिन्होंने हमारे को मतलब ये इंटरव्यू लिया है, हम आपसे बिल्कुल मतलब शुक्रिया, बिल्कुल तन मन धन से आप आपके साथ हमारे साथ आप आए, तो हमारा ये बात तो आगे पहुंचना चाहिए। और महाराज साहब से हम मतलब बड़ी उम्मीद करते हैं, वो तो कल आज शाम को आप हमारे तक तो विजिट करें, और 2-4 बार मैंने मैसेज भी किया, क्यों हमें भी पता है वो थोड़ा आज बिजी है, लेकिन वो तो टाइम तो कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा उसको वो चारा नहीं है, कोई एहसान भी नहीं करना उसको हम पर उसको आना ही पड़ेगा, हमारे कंस्टिट्यूंसी का है, उसको आने पड़ेगा महाराज साहब को। अब ठीक है, जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा पेमेंट को लेकर? ये सब कह रहे हैं 85 दिन हो गए, एक पैसा नहीं लिया यहाँ से। अब हम कल परसों गए थे, मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने बोला भाई बिल दिया बनाने के लिए। अब जो मेरा बिल मैंने रात को साइन किया वो कब जाएगा? आगे तो छुट्टियां हैं, अब शब महाराज है कल या परसों, अब वो बनाकर फिर छुट्टी है 1 दिन, फिर आगे से और संडे, कब वो नहीं आएगा पैसे? अगर मिलेगा आज या कल, कि उनके पास पैसे नहीं होंगे लेबर के लिए, तो 150 बंदों के पैसे मतलब क्यों नहीं होगा? कंपनी है कोई मशीन ही बेच डाले ऐसे जो इनकी सैलरी निकालेगा, है इनके पास ऐसे मशीनें भी रखे, कहीं दबा कर किसी को पैसे उधार कर ले तो देगा। आप क्या काम करते हैं वैसे? भाई साहब मैं हेल्परी का काम करता हूँ। हेल्पर का काम करते हो? आपको भी 85 दिन से तनख्वाह नहीं आई है? 85 दिन से तनख्वाह नहीं। कैसे सर्कल कैसे चल रहा है? सर्कल ऐसे चल रहा है, घर में कोई कुछ नहीं है, जो था तो वो खत्म हो गया, अब उधारी करके घर में सोचा था जम्मू आगे काम करेंगे, 2-4 पैसे लेकर वापस, सोचा था, मगर वो नहीं बना ना, जो सोचा था, जो सपने सजाए थे हमने, वो नहीं बना। उल्टा यहाँ पे अब मीडिया में आना पड़ रहा है अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए। अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए मीडिया पे आना पड़ रहा है हमें। क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे, तो हमें पैसा दिया जाएगा, जितना हमारा पैसा बन रहा है इनके पास, वो पैसा दे दीजिए आज कल बस। इधर एक दिन मजदूर ना उसे पैसा मिले इतना परेशान हो जाता है, 85 दिन से आप लोगों को एक पैसा नहीं। क्या करेंगे, इतना करना पड़ता है। अगर हम भाग जाएंगे तो क्या पता, हम ये पैसा दबा देंगे अगर हम ऐसे ही जाएंगे। पहले भी दबाया गया, पहले भी हमारे ये ठेकेदार है, हमारा 11 बंधु का पैसा इन्होंने दबाया है आज तक, मतलब कि कम से कम 8 से 9 महीने तो हो गए। 11 बंधु का पैसा एक महीने का तो दिया ही नहीं, बोले वो घर चले गए, होल्ड कर दिया, चले गए तो पैसा होल्ड कर दिया। यानी देखते हैं ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से यहाँ पर ये सपना सजा कर आए थे कि आखिरकार स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये लोग काम करेंगे और अपने बीवी बच्चों और परिवारों के लिए कुछ चंद पैसे इकट्ठे करके यहाँ से शहर से गांव को वो पैसा लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं जो सपने इन लोगों ने सजाए थे उन सपनों पर जो है वो पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी का काम ये लगा हुआ है, आप देखते हैं आर्टिफिशियल लेक को बनाने का काम तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जो अपने हक हैं, जो इन्हें पैसा है, जो पैसा इन्हें मिलना चाहिए था, जो इनकी हक की कमाई का पैसा है, ये देखिए जनाब, ये लोग मजदूर तबके के लोग हैं, चप्पलें फटी हैं, कपड़े मैले हैं और इन मैले कपड़ों में भी जो है इनको ये आस भी है कि आखिरकार जो इन लोगों ने काम किया है उस काम का, क्योंकि एक मजदूर जो है वो अपना खून पसीना एक कर काम करता है और उस कमाई से जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन जब यही
मजदूर लोग जो है वो सड़कों पर खड़े रहेंगे। और इस भाई ने साफ कहा कि हमें अपना हक लेने के लिए आज मीडिया के पास आना पड़ रहा है। 3 महीने से जो बाबू दफ्तरों में बैठे हैं उनके द्वारा हमें पेमेंट नहीं दी जा रही है और अब जाकर कहीं ना कहीं ये लोग परेशान होकर मीडिया का सामने आ रहे हैं। ठेकेदार यहाँ पर, ठेकेदार ने भी ये साफ कहा कि आखिरकार पेमेंट जो है वो 3 महीने से नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से ये डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और वादी कश्मीर से भी कई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगभग काफी देर से इन्हें पेमेंट जो है वो नहीं आ रही है और अब ये लोग परेशान होकर जो है एहतजाज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और इस इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।